है। पर चलिए सीधा चलते हैं हाइलाइट्स पे और एक बार फिर से निहारेंगे इस पूरे मैच को। जिन ऑडियंस को देखने का मौका नहीं मिला वो जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कि रिडेम्पशन क्रू का एक खिलाड़ी किस तरीके से इतना ज्यादा आगे आया। सीरी को यहाँ पे डाउन किया गया, उसके बाद टॉप 3 में हमने रिडेम्पशन को देखा। बट ये फाइट आज के दिन की मुझे लगता है सबसे हाईलाइटेड फाइट होने वाली है, जिस तरीके से आर स्पोर्ट्स ने एलिमिनेट करा है टीम टीएसएम को। ये तो लाजवाब था। इवन दो टीएसएम के पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है, वो अटैकर्स है, उनको अटैक करना पसंद है, वो अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। बट आर स्पोर्ट्स हम हार ना मानना इसी को कहते हैं। और रिस्क लिया, देखिए जंप करके विंडो से प्लेयर नीचे आता है और प्लेस कुछ नहीं कर पाते हैं। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज बियॉन्ड समथिंग जो हमने यहाँ पे पहले कभी देखा हो टीएसएम के अगेंस्ट विटनेस करते हुए किसी टीम को। और व्हाट अ प्लेटफॉर्म टू डू इट, इतने बड़े स्टेज पे आके अगर आप ऐसा कर रहे हैं, टीएसएम जैसी टीम को खत्म कर रहे हैं, ये डिजर्व अप्लॉज। बट वहीं पे अगर मिस वर्सेस एसीबीसी की बात करी जाए, ये ग्रेनेड काफी ज्यादा बढ़िया था। पेन को अंदाजा भी नहीं चला कि अभी अभी उन्होंने अपने आप को हील किया, बट सामने से कोई एक ग्रेनेड आएगा। मिस के वो जो खिलाड़ी थे अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश करने वाले थे, जा रहे थे वहां पे, बट पहले से ही आग लगी पड़ी हुई थी, वहीं के वहीं वो समाप्त हो गए। और यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास ने बहुत सारे ग्रेनेड का इस्तेमाल करा, बट जिस तरीके से डिफेंड करा गया, वो बग्गी के पीछे छिपे रहे, चिपके रहे, वहां से वो निकले भी नहीं। बट चिकन रशर्स जैसा आपने बोला, इनके पास बढ़िया सर्कल था, बट ये जो 2-2 का इनका स्प्लिट हो गया वो कहीं ना कहीं उनके अपोजिट विपरीत चला गया और बड़े आसानी से इस मैच में चिकन रशर्स बहुत आगे जा सकती थी। बट यहीं पे वहीं हमने उनका समापन देखा। बट क्या पता चिकन रशर्स भी, जैसे हमने टीम सॉलिट्यूड को एलिमिनेट होते हुए देखा था टीम एफएस से, वो चीज टीम चिकन रशर्स के साथ भी हो सकती थी। बट ड्रीम्स लास्ट प्लेयर बचे थे अपनी टीम से, सेल्स की स्क्वाड ने रश करा, इसी के साथ उनका भी हमें एलिमिनेशन देखने को मिला था। ह्यूमनॉइड आज के दिन पे बहुत ज्यादा बढ़िया खेलते हुए दिखाई दे रहे अपनी टीम से। फनेक्स ऑफिशियल एक बढ़िया मैच जा जरूर सकता था, बट टीम काइनेटिक तैयार थे पहले से ही। टीम काइनेटिक ने तो सबको परेशानी में डाला है और दो मैचेस के अंदर 50 से ज्यादा अंक अगर आपके हो जाते हैं तो लगभग आपने अपनी जगह पक्की कर ली है। बट अभी भी कुछ नहीं कह सकते, मैचेस काफी ज्यादा बचे हुए हैं, देखते हैं कितना कट ऑफ रहता है इस ग्रुप का। सेल्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, टॉप 8 में ही वो आते खत्म होते आपको नजर आए। टीम ऑप्ट राइजिंग पार्कर की अगर बात की जाए, अच्छा मुकाबला जरूर देखने को मिला। अनुज टोपी यहाँ पे सर्वाइव करते नजर, बट कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसिव मूव था यहाँ पे ओवेस की अगर बात करते हैं। इतना आगे जाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए थी। अनुज टोपी ने अपनी टीम की कमान को संभाला, फिनिशेस भी निकाले दो, बट ज्यादा देर तक वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो अभी भी टीम एनिग्मा फॉरएवर, टीम एनिग्मा गैलेक्सी, टीम टीएसएम, ये सभी टीमें जो टॉप टीमें हैं मुश्किल में फंसती हुई। ये वाली फाइट काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिस तरीके से एफएस ने यहाँ पे टीम सॉलिट्यूड को खत्म किया, खासकर K47 150 में से 70 एमओ खाली वहां पे बचाई है उन्होंने, बाकी सारा स्प्रे कर दिया। बट सामने टीम रिडेम्पशन क्रू की बात करें, वो भी वहां पे मौजूद थे। टीम एनिग्मा फॉरएवर के आखिरी खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। टूथलेस का ये वाला ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतरीन, ऑप्ट राइजिंग की जो स्क्वाड थी पूरी तरीके से एलिमिनेट की गई। एफएस की स्क्वाड, ये शायद टूथलेस का नॉक होना देखा जरूर गया था, सामने जो टीम काइनेटिक की स्क्वाड मौजूद थी। K47 ने वहीं के वहीं उनको एलिमिनेट किया। आखिरी जो प्लेयर एक्सोटिक बचे हुए थे वो भी खत्म हो गए। पर यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लिसिट, आप उनकी एचपी देखें एक बार के लिए, दिखाई भी नहीं दे रही है, उसके बावजूद वो एग्रेसिव जाके वो जो फिनिशेस है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए रुकते, 1-2 सेकंड के लिए रुकते, अपने टीममेट का साथ का इंतजार करते, बड़े आसानी से टीम एफएस ये वाला चिकन जो है अपने लिए निकाल के जा सकती थी। गॉड को आप देखें, उनकी एचपी ज्यादा बची भी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने जो स्प्रे था वो 26 अंक टीम काइनेटिक के पास। जहां तक मुझे उम्मीद है 2 ही मैच में इनका जो टॉप 6 में आने का सपना है वो पूरा हो चुका होगा। एफएस 22 के साथ, रिडेम्पशन क्रू 19 के साथ। इससे बेहतर शुरुआत तो नहीं हो सकती थी जिस तरीके से यहाँ पे टीम काइनेटिक ने शुरुआत करी है। इट सीम्स लाइक अ ड्रीम रन फॉर देम। अब देखना चाहूंगा कि आगे किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ऑप्ट की टीम जिन्होंने राउंड 3 में डिसेंट प्रदर्शन करा था, पासिंग मार्क्स पे क्वालीफाई किया था, अब 11 पॉइंट्स इस मैच से वो लेकर जाते हुए 5वें पायदान पे टीम एनिग्मा फॉरएवर आपको देखने को मिल जाती है। अनुज टोपी ने कोशिश बहुत अच्छी करी, पर इतनी ज्यादा वैल्यू वो भी नहीं निकाल पाए। टोटल 9 अंक इनकी टीम को मिलते हुए। टीम सॉलिट्यूड जिन्होंने टॉप किया था 85 अंकों के साथ राउंड 3 के अंदर, अभी के लिए थोड़ा वो भी बैकफुट पे ही आपको देखने को मिल जाते हैं। 6ठे पायदान पे 5 अंकों के साथ। 7वें पे आती है टीम सेल्स, उनके पास भी 5 अंक है। 8वें पे आती है मिस्ट ऑफिशियल, जिनके पास जाते हैं 8 अंक। 5 अंक आगे चलेंगे अगले पेज पे और देखेंगे बाकी जो टीम्स है उनके पास कितने कितने अंक रहेंगे। बनेक्स ऑफिशियल पिछला मैच भी ठीक ठाक ही, वाला भी ठीक ठाक ही कह सकते हैं, 4 अंक वो लेके गए। हैदराबाद हाइड्रास अनएक्सपेक्टेड गेम, 4 टोटल अंक रहेंगे। आर स्पोर्ट्स पिछला मैच बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, इस मैच में फिनिशेस निकाले बट प्लेसमेंट पॉइंट नहीं रहेंगे। चिकन रशर 2 के साथ टीएसएम 2 मैचेस, 2 अनएक्सपेक्टेड मैचेस, 2 मैच में 2 अंक मात्र लेके जाएंगे। एसीबीसी मेरा मार में हम इनकी तारीफ करते हैं, वो जो स्प्लिट थी उस चीज़ की हम तारीफ कर ही रहे थे, बट सबसे पहली टीम बनी जो यहाँ पे एलिमिनेशन झेल के गई। एनिग्मा गैलेक्सी उनका भी एलिमिनेशन 0 अंक के साथ, बट एंडलेस कि अभी भी वो 3 मैचों में आखिर में खेल के अपने आप को सीधा पीएस तक पहुंचा सकते हैं, यानी वो हम बाद में बात करेंगे। बट सीधा चलेंगे आईकू एमवीपी की तरफ और देखेंगे कौन सा खिलाड़ी होगा जो लेके जाने वाला है ये खिताब अपने नाम। मोस्ट प्रोबेबली काइनेटिक का ही कोई खिलाड़ी रह सकता है। जी हाँ, गॉड नाम उन्होंने रखा है तो काम तो करना पड़ेगा। फिनिशेस 6 निकाले हैं, डैमेज की बात करें 648, 1 हेडशॉट, 2 असिस्ट, सर्वाइवल टाइम 26 मिनट 35 सेकंड्स का। जी हाँ, लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला है। चलते हैं एक बार नजर डालते हैं टॉप 5 प्लेयर्स की तरफ। काइनेटिक के गॉड तो नंबर 1 पे हैं, बट दूसरे पायदान पे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं काइनेटिक के बाकी प्लेयर्स भी आपको इस लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेयर्स एंड K47 एक बार फिर से आपको टॉप 5 में देखने को मिल जाएंगे। इनकी जर्सी मुझे बहुत अच्छी लग रही है देखने में। 4 फिनिशेस निकाले, 853 का डैमेज दिया। काइनेटिक के बीओ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 3 फिनिशेस के साथ। डैमेज देखिए 685 का डैमेज उनके पास है। एफएस के एक्सप्लिसिट यहाँ पे आ जाते हैं। 1 एचपी के साथ उन्होंने अटैक जरूर करा आखिरी में, जिसका फायदा उनको नहीं मिला। 4 फिनिशेस उनके पास जाते हुए। वही अगर आप रिडेम्पशन क्रू की बात की जाए, टूथलेस नूब यहाँ पे आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 फिनिशेस, 387 का डैमेज, 1 असिस्ट निकाला जरूर है। और काबिल तारीफ में कहना चाहूंगा प्रदर्शन, क्योंकि शुरुआत में एक प्लेयर हसिंडा पे दबाने के बाद जोन बना था, लेकिन उसके बावजूद अपने प्लेसमेंट को डिफेंड किया और उसके साथ टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। जी बिल्कुल, चलेंगे मैच समरी पे और देखेंगे इस मैच में कितने ज्यादा ग्रेनेड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, कितने
प्लेयर्स जो थे वो नॉक हुए। फिनिशेस देखेंगे 77 मात्र ग्रेनेड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। नॉक्स की बात करें 61, फिनिशेस 57 हमें देखने को मिले। 3 एयर ड्रॉप लूटे गए और मोस्ट प्रोबेबली वो 2 एयर ड्रॉप आखिरी मोमेंट पे लूटे गए थे। 4 केवल मात्र फिनिशेस हमें देखने को मिलेंगे ग्रेनेड के। क्लच रहेंगे जो सबसे ज्यादा दूर निशाना लगाने में कामयाबी हासिल करेंगे। लॉन्गेस्ट फिनिश डिस्टेंस पे नाम रहेगा क्लच का। चलेंगे एक्टिव परफॉर्मेंस पे और देखेंगे बाकी सारी टीम्स को कि उनका जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से रहा और जो इमारतें हैं कितनी बड़ी बड़ी वो खड़ी कर पाए। एफएस सबसे ज्यादा आगे 2167 10 फिनिशेस के साथ, वहीं पे काइनेटिक 11 फिनिशेस के साथ 2006 का डैमेज। बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हैदराबाद हाइड्रास को देखिए 807 का डैमेज जरूर दिया बट सिर्फ 3 मात्र वो फिनिशेस निकाल पाए। इवन टीम सोलो में टीएसएम 723 का डैमेज सिर्फ 2 फिनिशेस निकाल के जाते हुए आर स्पोर्ट्स ने डिफेंड करा। यहाँ पे टीएसएम से कम डैमेज दिया उन्होंने लेकिन 4 फिनिशेस निकाले तो व्हिच इज इनक्रेडिबल राइट। इन द एंड डैमेज मैटर नहीं करता। टीम एनिग्मा फॉरएवर कोई देख लीजिए यहाँ पे 1204 के डैमेज में केवल 3 फिनिशेस उनके पास जाते हुए। निग्मा गैलेक्सी 670 के डैमेज में कोई फिनिश उनके पास नहीं है। मेजी बट